जो अल्लाह का नाम लेते हैं उनको मालूम नहीं कि अल्लाह कितना बड़ा आदमी था। वो तो मुसलमान थे, 5 बार के नमाजी थे, कहाँ झगड़ा होता था आपस में। ला के खाना हमको दो, अपनी थाली में हमको भी खाने दो। ये है हिंदू और मुसलमान का मतलब। हमारे साथ आज हिंदी कविता के जीता जागता कहें या फिर ये कह लें कि साक्षात उसके देव रूप में, मनीषी रूप में हमारे साथ हैं आलोक धनवा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपसे ये पूछना है कि एक हिंदी के रूप में एक हमने बटाधार, एक रेखाएं खींचती हुई नज़र आई हैं पुरानी हिंदी और नई हिंदी में, इसमें क्या अंतर आप देखते हैं? नहीं, वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है अभी देखिए दो मतलब वहाँ संजीव सराफ जी जी जो कश्मीरी हैं जी जी और एक अनुराधा सिंह हैं, वो हिंदवी और रेखता ये वो चला रही, और वो जो चला रही हैं अब वो उस कार्यक्रम में भी मैं जाऊंगा शायद 29 को। और जो पुरानी खड़ी बोली हिंदी है तो हिंदी का रूप तो बदलता चला गया, लेकिन खड़ी बोली हिंदी उर्दू से अलग नहीं है। जी। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और उसके बाद फिर वो आ गए हिंदी में। लेकिन आज का जो परिवेश बन रहा है, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, एक हमें लगता है पहले के जो कहा जाता था, ऐसे हमने पढ़ा था कि हिंदी माँ है तो उर्दू मौसी, और माँ हमें गले लगाती है तो मौसी हमें गोद बैठाती है। ठीक बात। लेकिन इन चीज़ों में एक हिंदी और उर्दू में एक टसल देखने को मिल रहा है, आपाधापी का दौर देखने को मिल रहा है। लोग उर्दू को नीचा या फिर हिंदी को नीचा, दोनों तरफ से चल रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो राजनीति जो पॉपुलिस्ट राजनीति के लोग हैं, सांप्रदायिक राजनीति के लोग, वो ऐसा बंटवारा कर रहे हैं। ये तो अस्तर गिर ही रहा है। इसका अंत नहीं है कहीं, ये खून खराबे का अंत नहीं है कहीं दुनिया में, कोई नहीं है। आपके यहाँ तो खून खराबा ही होता है। आरक्षण का पहला जुलूस हमने निकाला, हम फॉरवर्ड हैं आपको बता दें, लेकिन हमने लिखा, समर्थन दिया हमने आरक्षण। समर्थन नहीं देंगे हम तो नीचे के लोग ऊपर नहीं आ सके, लेकिन इन्होंने उसी को अपनी पॉलिटिक्स मान लिया। आरक्षण तो दिया गया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, लेकिन इसमें आरक्षण तो फॉरवर्ड को ही मिलना चाहिए। सिर्फ कर्पूरी ठाकुर बोले थे 3%। अब मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि 10% दी, लेकिन सवाल वो नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट को तैयार कीजिए, आपके खजाने में नौकरी नहीं है और बच्चों को आप लड़ाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ है भारत में। तो भोजन जब नहीं मिलेगा पेट में तो हम कहाँ जाएंगे? आपके अनुसार ये हिंदी की बड़ा छोटा नहीं मानना चाहिए। हम दोनों तो एक ही मुल्क के हैं। जी जी। बंटवारा को थोड़े सही मानते, बिल्कुल नहीं मानते बंटवारा को। तो मतलब ये बंटवारा राजनीतिकरण से किया जा रहा है। बिल्कुल गलत था बंटवारा। जी। बंटवारा नहीं है, हम न देख सकें, लेकिन हमारी जो आने वाली संतानें हैं वो बंटवारा को ख़त्म कर देंगी। जैसे बर्लिन में देखिए, जी जी, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो गए, दीवारें तोड़ दी गई। हाँ, दीवार तोड़। अब नई पीढ़ी को क्या यहाँ से एक संदेश देना चाहिए? नई पीढ़ी को ये चाहिए कि वो सांप्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़े। वो अपनी रोजी रोटी, भाईचारा, जो बड़ा भाईचारा है, जिसको गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हुए और कवि हुए, न्याला जैसे कवि हुए, हरवंश राय बच्चन जैसे कवि हुए, दिनकर जी जैसे राष्ट्र कवि हुए। तो आप उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि अलग अलग मानता था किसी चीज़ को। एक आखिरी सवाल कि हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाएं इतनी हैं, जहाँ द्रविड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, हिंदी को उसको कहाँ, उन लोगों को कहाँ पाते हैं आप? हिंदी को कहाँ बैठाया जाए? नहीं, हिंदी ठीक है। हिंदी राष्ट्रभाषा की तरफ कैसे आगे बढ़ेगी? हिंदी बहुत उदार है, बहुत उदार है हिंदी। हिंदी में सबसे ज़्यादा विश्व साहित्य का या हमारी दूसरी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी में है। इस मामले में हिंदी बहुत उदार है। आपको हेमिंग्वे से लेकर के टॉल्स्टॉय तक सब किताबों का अनुवाद मतलब आपको हिंदी में मिलेगा। और हिंदी तो इन्हीं के बीच है। वो जो राष्ट्रभाषा का सवाल उठाया गया, ये नहीं उठाना चाहिए था। नहीं
देखना। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से जाके प्राण बसे ही मुखो हरे बटुहिया। तो ये जो है ये तो एक ऐसी जगह ही, इसमें हम झगड़ा नहीं चाहते। ये झगड़ा उनके फ़ायदे में है जो कि मतलब प्रचंड बहुमत चाह रहे हैं। क्या मतलब प्रचंड बहुमत का? आप खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं बच्चों। बहुमत की लोलुपता है उनमें। ना उस बहुमत आपको मिलता है, लेकिन बहुमत को भी कहाँ मानते हैं आप तो उलट देते हैं। एक कविता अगर आप 2 छंद अगर आप जो नहीं, कविता नहीं सुना पाएंगे अभी, 2 क्योंकि छंद कह दें अगर। हमको जाना है, बहुत दूर जाना है। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग उन दिनों एक नारा देते थे जी कि भारत माँ के 4 सिपाही बोलते थे भारत माँ के। तो उसमें हम लोग मैंने सबको ले आते थे, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, भारत माता के 4 सिपाही। तो सबको लेकर के चलिए साथ में। वो तो 5% हैं, वो तो नहीं बढ़े, और वो भी नहीं बढ़े, ईसाई तो बिल्कुल नहीं बढ़े, वो कभी नहीं लड़ते आपसे। तो इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। ये लड़ाई गलत है, जो लड़ाई हो रही है। ये थे की ओर से काटा जाए किसी को या इनकी ओर से काटा जाए, वो बहुत गलत है। हाँ, वो अल्लाह ताला को ही दागदार कर रहे हैं। जो अल्लाह का नाम लेते हैं उनको मालूम नहीं कि अल्लाह कितना बड़ा आदमी था। वो नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि अल्लाह कितना बड़ा आदमी था। आप ये आपस में लड़ने के लिए अल्लाह बना है क्या? खुदा का वजूद जो है या ईश्वर का वजूद यह नहीं है कि आप आपस में लड़िए, बल्कि उसका वजूद ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। हमारे घर में खाना नहीं है तो तुम ला के खाना हमको दो, अपनी थाली में हमको भी खाने दो। ये है हिंदू और मुसलमान का मतलब। तो क्या शहीद एक आदमी हुआ? आप उठाइए पंजाब देखिए कितने लोग शहीद हुए, बंगाल जाइए देखिए कितने लोग शहीद हुए। बड़े बड़े लोग थे उसमें, जात वात तो कुछ नहीं था। आज़ादी की लड़ाई में ये सब कुछ नहीं था। बड़े से बड़े लोग लड़े। अशफाक उल्लाह खां थे, महान शहीद, और अयोध्या में फैजाबाद में उनको फांसी दी गई। वो तो मुसलमान थे, 5 बार के नमाजी थे। कहाँ झगड़ा होता था आपस में? चंद्रशेखर आज़ाद थे, कहाँ झगड़ते थे किससे? वही पार्टी के चीफ थे। जब सब मर गए उसके बाद उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने कनपट्टी में खुद गोली चलाई थी। ऐसा नहीं है, ये इतिहास नहीं पढ़ने के चलते। ये थे आलोक शानवा जी। इनकी बातों को शायद ये नई पीढ़ी धीरे धीरे ही बिल्कुल लेकिन समझेगी ज़रूर। सुमित नंदन सिंह के साथ आप देख रहे थे पूछता है बिहार।